नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोदी मंत्र विकास और विरासत। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश के दिल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की तस्वीर पेश की। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे बीजेपी के शासनकाल में महिलाओं की भूमिका सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे अब टेक्नोलॉजी, साइंस और नेतृत्व की कमान भी संभाल रही हैं। महिला शक्ति की भागीदारी पर जोर देते हुए पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो अब कांग्रेस भी बीजेपी के नारी सशक्तिकरण के मॉडल पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का आरोप है कि जमीनी सच्चाई इससे उलट है और महिलाओं का अपमान हो रहा है। खैर, पीएम मोदी के दौरे और नारी सशक्तिकरण पर शुरू हुई इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भोपाल में भरी हुंकार, नारी शक्ति को लेकर विपक्ष पर किया प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के दिल यानी मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने उस तस्वीर को साफ किया जिसमें नारी के प्रति बीजेपी काल में लोगों का नजरिया बदला है। पीएम मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए बीते 11 सालों में महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की गाथा सुनाई। ये भी समझाया कि कैसे बीजेपी सरकार ने इसे जमीन पर उतारा। उन्होंने ड्रोन दीदी से लेकर चंद्रयान 3 तक महिलाओं की भागीदारी की चर्चा की ही। साथ ही साथ कहा कि गांव की बहनें अब टेक्नोलॉजी की कमान संभाल रही हैं और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं। इस दौरान पीएम ने विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। आज अगर बेटियों की शादी की उम्र की चर्चा करें तो हमारे देश में कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म खतरे में दिखता है। उनको लगता है ये हमारे धर्म के खिलाफ है। ये देवी अहिल्या जी देखिए, मातृ शक्ति के गौरव के लिए उस जमाने में बेटियों की शादी की उम्र के विषय में सोचती थी। उनकी खुद की शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन उनको सब पता था कि बेटियों के विकास के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। अहिल्या माता ने भी जिस प्रकार से देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जिया, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश की सीमाओं पर आतंकवादियों द्वारा किए गए घटनाक्रम का बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार से उनके अपने सुहाग पर सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, आपने घर में घुस के उनको ठिकाने लगाने का काम किया है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। पीएम मोदी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे 2014 से पहले जिन महिलाओं के बैंक खाते तक नहीं थे, आज भी स्वरोजगार से लखपति दीदी बन रही हैं। मुद्रा योजना से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप तक और सरकारी आवास योजना से लेकर संपत्ति के मालिकाना हक तक महिलाएं अब घर की मालकिन भी हैं और आर्थिक निर्णयों की भागीदार भी। हालांकि बीजेपी के महिला सशक्तिकरण मॉडल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी केवल मंच से बात करती है, जबकि जमीनी हकीकत में महिलाओं का अपमान हो रहा है। और क्या कुछ आरोप कांग्रेस ने लगाए, सुनिए। पूरे भारत में अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अपराध और बलात्कार यहाँ हो रहे हैं। यदि वहाँ जाते तो मैं समझता कि नहीं, वास्तव में नारी सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाया जाए। एक और सरकार के दावे हैं कि नारी शक्ति आज देश के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नमो ड्रोन दीदी से लेकर लखपति दीदी तक महिलाओं की भूमिका बदली है और मोदी काल में एक नए भारत की नींव मजबूत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या महिला सशक्तिकरण मॉडल जमीनी स्तर पर भी उतना ही प्रभावी है जितना मंचों से बताया जाता है? दूसरा सवाल, विपक्ष के आरोप हकीकत पर आधारित हैं या केवल राजनीति से प्रेरित हैं?
तीसरा सवाल, मोदी युग में महिलाओं की बदली हुई इस भूमिका के क्या मायने निकाले जाएं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बाड़ी अहलूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बाड़ी जी, प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाड़ी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि आपके जो महिला सशक्तिकरण के दावे हैं वो मंच पर हैं, जबकि हकीकत में जमीनी स्तर पर इसके उलट है। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सॉरी जी। मैं सबसे पहले आपके श्रोताओं को प्रणाम करूंगी और उनको बधाई दूंगी। आज बहुत विशेष दिवस है क्योंकि सांस्कृतिक विरासतों का जहां संरक्षण हुआ है वहां पर हमने विकास के भी कई पैमाने आज आगे किए हैं। देखिए आज 300वीं जो जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये एक विराट सभा हुई है जिसमें महिलाओं को केंद्रित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो मैं उनका साधुवाद करती हूँ, उनका अभिनंदन करते हुए ये उल्लेख करना चाह रही हूँ कि ये वो कालखंड है जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण भी मिल रहा है। सुनिश्चित किया गया है कि इतने तक आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलेगा, परंतु यहाँ पर लगभग 5 लाख स्व सहायता समूह में से 62 लाख ग्रामीण बहनों को आत्मनिर्भर करने के लिए हमने जो पहले प्रण लिए थे हम उसमें सफल हुए हैं। यही नहीं है, हम महिलाओं की भागीदारी मुख्य धारा में अनेकों विभागों में देख रहे हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे यातायात का विभाग हो, चाहे वायु सेवा हो, चाहे पुलिसकर्मियां हो, चाहे हम पॉलिटिक्स में हम नेत्रियों को देख रहे हैं। तो ये ऐसी एक जागरूकता है जहां महिला सशक्त भी हो रही हैं, आत्मनिर्भर भी हो रही हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाओं से भी उनको प्राप्त हो रही है। देखिए स्वास्थ्य की सेवाएं हमको आयुष्मान से मिल रही हैं। लगभग 89 लाख बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर धुएं से मुक्त हुए हैं, तो उनके बच्चे भी सुरक्षित हुए हैं। इसके साथ साथ में हम जानते हैं कि सामाजिक और एक आर्थिक न्याय जब मिलता है महिला को, उसे शिक्षा मिलती है तो वो समाज में आगे बढ़ने के लिए सशक्त होती है और वो 4 दीवारियों में बंधी नहीं रहती। परंतु कांग्रेस की मैं जो बयान सुन रही थी ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कभी भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर को कभी पहचाना नहीं, कभी उनके कोई भी ऐसा पैमाना आप मुझे बता दीजिए कि हमारी वीरांगनाओं को उन्होंने कभी कोई पहचान दी हो। ये लोग केवल और केवल कुछ मुख्य अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमते फिरते और उनके बारे में ही चर्चा करते हुए नजर आते हैं। देखिए आज जहां एक विशेष सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट का भी को इशू किया है प्रधानमंत्री, लेकिन वो आपके आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं माणी जी। वो कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत उल्टे है। पूरे देश में जिस तरह से रेप हो रहे हैं, मध्य प्रदेश किस स्थान पर है, वो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे। सज्जन सिंह वर्मा को यह ध्यान में आना चाहिए कि आप वो कालखंड देखिए जहां लोग डरते थे रिपोर्ट करने के लिए। कांग्रेस का वो कालखंड जहां लोग परेशान होते थे अपनी एफआईआर लॉन्च करने के लिए, मां बेटियों में बहुत डर समाज का भी होता था, पुलिस के बल का भी होता था। और वो जमाना हम बहुत अच्छे से कांग्रेस काल देख चुके हैं जिसमें इन्होंने तमाम जितनी भी न्याय व्यवस्था थी वो उसकी धज्जियां उड़ाई थी। एक उदाहरण तो अभी है, वो जो मिश्रा जो बहन है जो जल के जिनका देहांत हुआ, उनके भाइयों ने अभी फिर न्याय पे गुहार लगाई है। ये क्यों है? इसलिए तो है तो न्याय बड़ी देर से मिल रहा है ना। जनता को इतने साल हो गए मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बाणी जी, और अब आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, एफआईआर अब हो पाई है, तो ये तो आप पर भी सवालिया निशान है। देखिए वो खुद उठ के आए हैं, हमने नहीं बोला है, वो खुद उठ के न्याय मांग रहे हैं। और आज केस क्यों रजिस्टर हो रहे हैं? क्योंकि लोग, क्योंकि महिलाएं, क्योंकि परिवार अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगने के लिए बिल्कुल बेबाक होकर जाते हैं पुलिस स्टेशन, और न्याय व्यवस्था में विश्वास है उन्हें, इसलिए हमें आंकड़े दिखते हैं। ये वो अंधा कालखंड नहीं है
जहां पर लोग डर के घर बैठ जाते थे या उनको बिठाया जाता था। ठीक है, चलिए जवाब ले लेता हूं। गरीब से गरीब आवाज उठाता है। ठीक, तो प्रतिभा जी वो कह रही हैं कि आपके कालखंड में डरती थी महिलाएं, अब खुलकर आ रही हैं, रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं, और हम रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं, और आपके आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। देखिए, बात हकीकत में अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का आज का जो कालखंड है, वास्तव में यहाँ डर तो है ही नहीं, क्योंकि आराम से आप खुले में सड़कों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐसे कुकर्म कर लेते हैं, तो उसमें ये तो आप बिल्कुल सही कहेंगे कि बिल्कुल डर नाम की चीज ही खत्म हो गई है। आप खुलेआम दुष्कर्म करिए, खुलेआम सामूहिक बलात्कार करिए, बाद में महिला की मृत्यु हो जाए, बड़े बड़े केस हो जाते हैं भोपाल में, इंदौर में, तो उसमें अगर जनता आवाज उठाती है और जनता की आवाज को विपक्ष उठाता है, तो इनको लगता है कि राजनीति की जा रही विपक्ष की ओर से। ये लोग चाहते ही नहीं कि जनता की आवाज विपक्ष उठाए। अगर विपक्ष ने उठा लिया तो ये उसको राजनीतिक मुद्दा बताने लग जाते। प्रतिदिन महिलाओं के साथ 25 दुष्कर्म हो रहे हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से तो आप उसको झुठला नहीं सकते। बड़े बड़े वो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो जाती ना, उन्होंने कहा है, वो कब कह रहे हैं कि आंकड़े झुठला रहे हैं? वो कह रहे हैं एफआईआर दर्ज हो जाती है आसानी से। हाँ, तो एफआईआर दर्ज करवाते रहिए और गलत काम करते रहिए, मतलब एफआईआर दर्ज होती जाएगी, आंकड़े बढ़ते जाएंगे, डर खत्म हो गया और लगातार कुकर्म होते जाएंगे। क्या कठोर कदम उठा रहे हैं आप? आपने फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया, आज तक आपने कोई कठोर कदम उठाया? डर नाम की चीज ही नहीं है लोगों के मन में। 8 दिन होते हैं भोपाल के बाद इंदौर का कांड हो जाता है, उसके 2 दिन नहीं होते तो खालवा खंडवा के उसमें ऐसा काम हो जाता है। आदिवासी महिला को सम्मानित किया आज प्रधानमंत्री जी ने, और वो आदिवासी महिला को याद नहीं किया जिसका मतलब आते तक बाहर आ गई, दुष्कर्म के बाद उसकी मृत्यु हो गई। आपने महिला सैन्य अपराधी अधिकारी का अच्छा, आपके शासनकाल में रेप नहीं होते थे क्या प्रतिभा जी? वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं, सरला मिश्रा का मामला उठा रही हैं, आपके नेताओं पर एफआईआर दर्ज हैं। जी, हमें शैला मसूद की याद है, हमें बहुत सारे नाम याद है। आ रहा हूं वाणी जी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप दीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीवा में और सतना में भी इनके संगठन के लोगों ने किया। अगर संगठन की बात करें तो हमारे पास भी बहुत सारे नाम हैं। आप अगर एक कॉमन बात की जाए तो हमारी ये है कि आप कैसे अंकुश लगाने का काम ही नहीं कर रहे। 20 साल से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कैसा विकास है, कैसा विकास मॉडल है आपका कि दिन प्रतिदिन आपका ग्राफ बढ़ते जा रहा है। तो जवाब ले लूंगा मैं, लेकिन प्रतिभा जी, महिला सशक्त हुई है कि नहीं हुई है पहले से, ये आप मानती हैं कि नहीं मानती? महिलाओं को सशक्तिकरण में आप क्या कहेंगे? अगर महिला पायलट बन रही, डॉक्टर बन रही, इंजीनियर बन रही, सेना में जा रही है, तो वो तो स्वयं सेल्फ उनका इंटरेस्ट है, उनके माता पिता या उनके द्वारा जा रही। क्या सरकार का कोई योगदान नहीं है? क्या सरकार उन्हें सेना, अगर कोई महिला किसी भी क्षेत्र में जाती है तो सरकार क्या पूरा खर्च उठाती है डॉक्टर इंजीनियर बनने का या सेना में जाने का या अन्य किसी क्षेत्र में? उसको उपलब्धि सरकार की नहीं मानी जा सकती। वाणी जी, सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, महिलाओं का सरकार की उपलब्धि खुद का योगदान है, उनके परिवार का। जवाब ले लीजिए, मैं आऊंगा ना प्रतिभा जी। योजना सरकार जी जो योजना असल असलियत ये है कि जिस विचारधारा के अधीन मातृशक्ति को रस चाशनी आइटम और टंचमाल करके पहचाना जाए, वो कैसे महिलाओं के सशक्त होने का उदाहरण क्या दे, वो उसमें कैसे उनकी विचारधारा कैसे मेल खाएगी। आप मुझे ये बताइए, जित्तू पटवारी अभी तो 3 दिन भी नहीं हुए, उनके भाइयों और उन पर एक बहुत संगीन आरोप जमीन महिलाओं से रिलेटेड नहीं है वाणी जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ, मैं उदाहरण दे रही हूँ। नहीं, और भी उदाहरण है, आप चाहें तो बेहतर उदाहरण दे सकती हैं। आज के साधारण से साधारण व्यक्ति सक्षम हो गया है आवाज उठाने के लिए। क्या इन्होंने जित्तू पटवारी से, उमंग सिंघार से इन्होंने इस्तीफा मांगा? क्यों नहीं मांगा? ये संगीन अपराध है। क्या कोई भी इस धरती पे जो हमारे कानून व्यवस्था है कि आप और हम उसके ऊपर हैं? भारतीय जनता पार्टी अनुशासन, चलिए इसका जवाब ले लूंगा मैं, ठीक है, जवाब भी लेती है और उचित कार्रवाई कानून करती है। जी, आपको मौका दूंगा, ठीक है, लेकिन प्रभु जी, ठीक है, वाणी जी, मृत्युदंड देते, वो न्यायालय देता है, ठीक है, लेकिन प्रभु जी, क्या मोदी युग में महिलाओं की बदली हुई इस भूमिका के कुछ मायने हैं? क्या पहले से नारी और ज्यादा सशक्त हुई है और सरकार को इसका श्रेय नहीं देना चाहिए? या वाकई में जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के आरोप राजनीति से प्रेरित है?
देखिए ब्रजेश जी, शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ ही नारी सशक्तिकरण भी बढ़ा है। निश्चित तौर पर उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, उनने भी प्रयास किए थे, वर्तमान सरकार भी उसको बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है। वाकई उपलब्धि का क्षण है, जैसे भी हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता जो कह रही थी कि इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं। यदि भर्ती में सरकार महिलाओं के लिए जगह ही नहीं रखे तो कैसे वो नौकरी पे आएंगी। सरकार यदि मिलिट्री में उनकी भर्ती ना करे तो वो कैसे वो वहाँ पर आर्मी में जा पाएंगी। अभी आप देख लीजिए, एनडीए से पहला बैच निकला है महिला अफसरों का, तो यदि आप उसमें अभी तक इतने साल हो गए देश में एनडीए चलते हुए, अभी तक इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया कि उनको भी जो है लड़कों की तरह ट्रेंड किया जाए, एनडीए के जरिए 3 साल का कोर्स उनको भी कराया जाए, वो पहले क्यों नहीं सोचा गया। यदि वो सोचा है तो ये परिवर्तन सरकार की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। सरकार की इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि जो है अब मुद्रा लोन जैसे लोन भी महिलाएं ले रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बने हैं। और खास बात यह है ब्रजेश जी, पंचायतों के आरक्षण अपनी जगह राजनीतिक क्षेत्र की बात है। जमीन की रजिस्ट्री हो, मकान की रजिस्ट्री हो, उसमें महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उसमें भी इंसेंटिव की व्यवस्था की गई। उनको जो स्टाम्प का शुल्क कम उनके लिए रखा गया है। तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, इसको कोई दो राय नहीं है कि सरकार नहीं। लेकिन ये जरूर है, अपराध का जो मामला है तो निश्चित तौर पर दोनों प्रवक्ताओं को हमने सुना, दोनों एक दूसरे दल के किस्से सुना रहे, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि दोनों ही पार्टी के नेता एक जैसे हैं इस मामले में, महिला अपराधों के मामले में। तो स्वाभाविक तौर पर उनके कार्यकर्ताओं को भी व्यवहार वैसा ही होगा। लेकिन जहां तक ये महिला अपराधों की बात है तो ये अपराध लगातार ही हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो। उस समय की एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, तब भी मध्य प्रदेश अव्वल होता था, आज भी मध्य प्रदेश अव्वल है। तो निश्चित तौर पर यहाँ काम करने की जरूरत है। यहाँ पर कानून का राज जो तब नहीं था, चाहे अब नहीं हो, तो इतना भय तो होना चाहिए कि इस तरीके के अपराध यदि हो रहे हैं तो उन पर रोकथाम लगे, लोगों में डर हो। यदि इसके लिए कानून बने हैं तो उसको सख्ती से उसका पालन कराया जाए, ये एक विषय हो सकता है। बाकी महिलाओं की उन्नति के बारे में हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि नए रास्ते उसके खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रतिभा जी, नए रास्ते तो खुल रहे हैं, आप नकार रहे हैं, क्या होता है? एनडीए में देखिए पहला बैच निकला है, यदि आप चाहते तो पहले ये प्रयास कर सकते थे। आप चाहते तो पहले से सेना में चली जाती, महिला आरक्षण को भी जोड़ सकते, महिला आरक्षण भी आप पहले कर देते। यदि जो लोकसभा में पारित हुआ है तो आप भी तो वो सब कुछ कर सकते थे। देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर ये कोई कदम उठा लेते हैं तो उसको बड़ा गिन गिन के दिखाते हैं। क्या 70 साल में अभी तक महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया? कहाँ नकारा, लेकिन उस तेजी से नहीं हुआ ना प्रतिभा जी। कह रहे हैं ना प्रभु जी कि आपका भी योगदान है। जी, सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी थी तो वो अपना कर्तव्य समझ के जनता के हितों के लिए कार्य करती थी, उसका गुणगान नहीं गाती थी। अगर ये जरा सा भी काम कर देते तो उसका इतना प्रचार प्रसार करते। एनडीए की फर्स्ट बैच निकल गई, इतने गाने गा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कितने बड़े बड़े काम किए महिलाओं के लिए, बता दीजिए, कुछ गिना दीजिए आप भी। जी 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 बिल्कुल। वायुसेना में क्या पहली बार अभी गई है महिलाएं? क्या बीएसएफ में अभी गई है महिलाएं? और क्या इसरो में या जैसे बड़े बड़े संस्थान है, साइंटिफिक है, स्कूल है, कॉलेज में, क्या अभी 2014 के बाद महिला प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनी? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज में महिलाओं को एंट्री दी, तब जाके इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ये बनी है? बात आरक्षण की कर रहे हैं। अभी जो हाईकोर्ट प्रतिभा जी, अंग्रेजों के राज में पहली महिला डॉक्टर बनी थी भारत की, महिला पायलट भी जो है भारत आजाद होने के पहले बनी थी। तो ये तो तब से चला रहा है सिलसिला, ये कोई नया नहीं है। आप जी मेरी बात सुन लीजिए। आप ये बता दीजिए कि महिला आरक्षण बिल आपकी सरकार लेकर आई थी यूपीए के समय, आपने क्यों नहीं पास कराया? जी मेरे को सुन लीजिए आप। महिला आरक्षण की बात सबसे पहले ही कांग्रेस ने ही उठाई थी। अगर आपने उसको करा है, उठाने से क्या होता है, पास करा देते ना। आपकी पूर्व बहुमत की सरकारें रही हैं भाई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने पास कराया। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो कांग्रेस भी करती। 10 सरकार रही ना, उनकी तो 10 साल की सरकार है ना, आपकी तो उनसे ज्यादा सरकार रही है। और वाणी जी की बात का भी मैं जवाब दूंगी कि वो ट्रस्ट की बात कर रही है, जीतू पटवारी जी के भाई की बात कर रही है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि नारायण यादव जी मुख्यमंत्री के भाई है, उन्हीं का बोर्ड लगा है, जमीन पे उन्हीं की ट्रस्ट है। नहीं, आप देखिए तो राजस्व तो व्हाइटनर लगाकर नाम बदला गया है। बिल्कुल नहीं वाणी जी, हमने भी देखे। आप लोग सब चैनल्स पे
ये ध्रुवित करके झूठ बोल रहे हैं बार बार। हमने तो नारायण यादव पढ़ा है, हमने तो नारायण यादव आप अपने अध्ययन को दुरुस्त करिए प्रतिभा जी, एक प्रतिष्ठित जी आप मुझे बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं और किसी के बिल्कुल नहीं नहीं आप गलत तथ्य ले रही हैं। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि कांग्रेस ने यदा भी चिंता की होती इतने वर्षों से, तो मैं आपको एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे आपको बताती हूँ। तुष्टीकरण की राजनीति का आधार लेकर एक स्तंभ बनाकर इसको जो आप लोग चल पड़े थे 5 दशकों तक, आपको याद होगा बानो का केस जो राजीव गांधी ने लेजिस्लेशन के थ्रू पलट दिया था, वो सारी बहनें अपने राजनीतिक रोटियों के लिए करती थी, उनको मोदी जी ने पीड़ा से मुक्त किया है, उनको मोदी जी ने सही मायने में मुख्य धारा में जोड़ा है। आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आप स्वयं भ्रमित कर रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट सामने रखिए, हमने भी अपने संगठन के द्वारा डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और कोर्ट गए हैं, ज्ञापन दिया है। हम क्यों झूठ बोलेंगे? कमिश्नर से मिले हैं, कमिश्नर के पास, डीजीपी के पास ज्ञापन लेके गए हैं, तो हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। महिला सशक्तिकरण पर ही रहें तो बेहतर रहेगा। आज वो सामान्य को मामले उठा रही हैं कि आप किस तरह से आपने महिलाओं को पीछे धकेलने का काम किया तुष्टीकरण के लिए। तथ्यों को जरा एग्जामिन करिए। जी बिल्कुल, हम भी करते हैं, केवल आपके तथ्य सही नहीं है, तथ्य हमारे पास भी है, तथ्य हमारे पास भी है, वो भी सत्यापित है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है, अगर आप सत्ता में, इसका ये मतलब नहीं कि आप विपक्ष को दबा देंगे और उनके जो तथ्य है उसको आप झुठला देंगे। ये बिल्कुल गलत है, आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करते हैं। विपक्ष है, अगर सत्य बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए और मानना चाहिए। इतनी आराम से परेशानी ये है प्रतिभा जी, नहीं ब्रिजेश जी, परेशानी ये है विपक्ष के पास केवल और केवल एक मुद्दा है बात करने का, वो है गांधी परिवार। उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये कहीं विकास के मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, वाणी जी, प्रतिभा जी, माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर महिलाएं सशक्त हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, पहले से बेहतर उनमें सुधार हो रहा है, वो विभिन्न मोर्चों पे, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और इसमें सरकारों का भी योगदान रहता है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे अब मौजूदा बीजेपी सरकार रही हो। बस फर्क इतना है कि कौन कम में सक्रिय था, कौन ने ज़्यादा मौके दिए, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से महिलाओं का उत्थान हो सका। वो सामाजिक उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आज चूका चौला छोड़ कर हम देख रहे हैं कि अब वो जो पर्दे में रहती थी, अब वो चुनाव भी लड़ रही हैं, मैदान में हैं, अपनी बात भी कर रही हैं, तर्कों के साथ अपने पक्ष भी मजबूती से रख रही हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।